नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने कोटा और बूंदी शैली को स्टडी किया, हमने उसके बारे में जाना। और आज हम राजस्थानी चित्रकला शैली की जो अगली शैली है बीकानेर चित्रकला शैली के बारे में डिटेल में समझेंगे थोड़ा। और साथ ही साथ इसके चित्रों को भी हम देखते हुए चलेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी कवर किया है लगभग सभी में जितने भी चित्र बने हैं जो CUT BFA एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमने कवर कर लिया है। और आज हमारी जो अगली शैली है बीकानेर चित्रकला शैली, आज लास्ट में हम इस शैली में बने चित्रों को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए इस शैली की स्थापना से लेकर इस पर प्रभाव वगैरह और जो आर्टिस्ट थे उनको हम देखते हैं। तो इस शैली की शुरुआत जो है स्थापना राव बीका राठौड़ ने 1488 ईस्वी में किया था। और अगला जो हमारा पॉइंट है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन पॉइंट्स को आप जो है लिखते भी रहिएगा साथ में, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखा हूँ पूरा अच्छे से समझ के तब जाकर इसको राइट डाउन किया है, तो आप लोग इसको साथ में लिखते चलिएगा। हमारा अगला पॉइंट जो है, अनूप सिंह ने पुस्तकालय की स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, अनूप सिंह जो है ये बीकानेर शैली की एक प्रतापी और शक्तिशाली शासक हुए, एक राजा हुए, जिन्होंने पहली पुस्तकालय की स्थापना की इस शैली में। अगला जो पॉइंट है हमारा, मुगलों की संगति के कारण चित्रों पर मुगल प्रभाव दिखाई देता है। इस शैली की और मुगल शैली जो है, इन दोनों की आपस में मित्रता थी, जिससे कि ललाइत्य और रंग पट्टिका से प्रभावित होकर बीकानेर शैली में चित्रकारों ने चित्र बनाए। मुगल शिल्प कलाकार, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि प्रभाव कहाँ से आया, संगति से। और संगति में लेन देन जो होता है वो होता है, व्यापार भी होता है एक दूसरे से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुगल शिल्प कलाकार यानी कि जो मूर्तिकार थे 17वीं शताब्दी में बीकानेर आए। और करण सिंह के शासनकाल में करण सिंह ने उस्ताद अली रजा को नियुक्त किया, यानी कि जो बीकानेर शैली का शासक था करण सिंह, इसने दिल्ली का जो मुख्य कलाकार था, मुगल शैली का जो कलाकार था उस्ताद अली रजा को अपनी चित्रशाला में नियुक्त किया। यहीं से ये प्रभाव बीकानेर शैली में आया, मुगल प्रभाव। और बीकानेर शैली में अन्य चित्रकारों को भी हम देख लेते हैं। इब्राहिम, नाथू, साहिबदीन और ईसा भी बीकानेर शैली के अन्य मुख्य कलाकार थे, प्रमुख कलाकार थे। चित्रशाला बनाने की परंपरा थी, यानी कि बीकानेर शैली में चित्रशाला बनाने की परंपरा थी, यानी कि जो और भी शासक हुए हैं वे भी चित्रशाला बनाते थे, और इन्होंने भी चित्रशाला बनाई है, और चित्रशाला को मंडी कहते थे। कलाकार का नाम और दिनांक चित्र के पीछे लिखे होते थे। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो चित्र बनते थे इस शैली में, जो मिनिएचर पेंटिंग बनी या फिर इससे पहले या फिर इससे आगे भी जो चित्र बने हैं, लगभग में देखा जाए तो चित्रकार का नाम और दिनांक चित्र के पीछे लिखे होते थे। मुख्य कलाकार होता था, वो अंतिम रूप देता था, और इसे गुदराई शब्द का प्रयोग किया गया इसके लिए। रुकनुद्दीन या सुंदर चित्र बनाता था, और जो कि इब्राहिम था ये धुंधले स्वप्न जैसा कि हम लोग सपने में देखते हैं ना, कि धुंधलापन हल्का सा जो है, सब कुछ क्लियर नहीं होता बट फिर भी क्लियर होता है एक तरीके से, जो है जैसा मान लीजिए हम अपनी आंखें थोड़ी सी धुंधली कर लें और जैसा हमें दिखाई दे उस तरीके से इब्राहिम चित्र बनाता था, धुंधले स्वप्न जैसा। तो दोस्तों ये तो इस शैली की, बीकानेर शैली की विशेषताएं हैं। और इसके बाद हम इस शैली में जो चित्र बने हैं, अब चित्रों को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चित्रों की तरफ चलते हैं। लोग इधर देख सकते हैं, मैं सारे चित्रों को राइट डाउन कर चुका हूं जो भी चित्र इस शैली में बने हैं। तो आइए चलते हैं एक एक करके सभी चित्रों को हम डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला चित्र है गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कृष्ण, और इस चित्र को दूसरे नाम से भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कि गोवर्धनधारी कृष्ण को किसने बनाया है, फिर गोवर्धनधारी कृष्ण चित्र कौन सा है। इसमें आपको चित्र दिया होगा और आपको उसमें बताना होगा कि इस चित्र का नाम क्या है। कई सारे चित्र के नाम दे दिए होंगे वहां पर, झूले पर कृष्ण या फिर झूले पर राधा, इस तरीके से जो है बनी ठंडी नाम दे दिया जाएगा। और उसके बाद जो है गोवर्धनधारी कृष्ण दे दिया जाएगा, या फिर गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण। तो उसमें से आपको देखना होगा कि कौन सा चित्र यह है। तो इस चीज को आप लोग देखते रहिएगा, और साथ में आप लोग इस चित्र को भी देखते रहिएगा साइड में। इस चित्र को साहिबदीन यानी कि शाहदीन, ये दोनों इसी के ही नाम है, तो कंफ्यूजन मत होइएगा आप लोग साहिबदीन और शाहदीन से।
तो साहिबदीन ने इस चित्र को बनाया है 1690 ईस्वी में, और यह चित्र ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। चित्र में थोड़ा डिटेल में घुसते हैं तो इस चित्र में आप लोग साइड में देख सकते हैं श्री कृष्ण जी जो है अपनी एक छोटी उंगली पर पूरे पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए दिखाया गया है, और नीचे की तरफ आप लोग जो है जानवरों को भी देख सकते हैं। और जो वृंदावन वासी है वो गोवर्धन पर्वत की शरण में है जिसे कृष्ण भगवान ने उठाया हुआ है। और आप लोगों ने ये कहानी भी सुनी होगी, बहुत सारे सीरियल भी बने हैं, मूवीज भी बनी है। श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी ने कहा कि आप इंद्रदेव की पूजा मत कीजिए, आप लोग जो है इस नदी की पूजा कीजिए, इस पहाड़ की यानी कि जो गोवर्धन पर्वत है उसकी पूजा कीजिए, गायों की पूजा कीजिए जो हमें दूध देती है। इस वजह से इंद्र जी जो है, इंद्र भगवान गुस्सा होकर खूब तेज बारिश करवाते हैं जिससे चारों तरफ बाढ़ का माहौल हो जाता है, घर वर टूटने लगते हैं। और उनको आश्रय देने के लिए श्री कृष्ण जी जो है गोवर्धन पर्वत को अपने एक छोटी उंगली पर उठा लेते हैं। तो आइए अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं। गायों से घिरे कृष्ण बांसुरी बजाते हुए। इस चित्र को 1777 में बनाया गया, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। और इस चित्र को आप लोग साइड में देख सकते हैं, श्री कृष्ण जी गायों के बीच में हैं और चारों तरफ इनके गाय हैं, गाय से घिरे हुए हैं, और ये एक पैर पे खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं। और अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं। झूले पर कृष्ण एवं उदास राधा। यह चित्र रसिक प्रिया से लिया गया है, कलाकार का नाम है नूरुद्दीन। इस चित्र को 1683 ईस्वी में नूरुद्दीन ने बनाया था रसिक प्रिया को एज अ सब्जेक्ट लेकर, और यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। और साइड में आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि कृष्ण जी एक गोपी के आवास पर गए हुए हैं, वहां पर वे झूले पर बैठे हुए हैं और उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। और इस बात का जब पता राधा जी को चलता है वो उदास हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, और ग्रामीण एरिया से जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र, वहां से दूर जाकर वो एक पेड़ के नीचे दुखी बैठी हुई हैं। और चित्र में आप लोग देख सकते हैं पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं राधा जी। और उसके बाद जब इस बात का जो है पता उनकी जो सहेली है उनको पता चलता है तो वे एज अ संदेश वाहक के रूप में कृष्ण जी के पास जाती हैं और राधा जी के पास भी जाती हैं, दोनों में सुलह करवाने की कोशिश कर रही हैं। चित्र में आप लोग देख सकते हैं। और ये हमारा आखिरी चित्र था बीकानेर शैली का, और बीकानेर शैली यहीं पर खत्म होती है। और दोस्तों आप लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आने वाले 2-4 दिनों में हम टेस्ट सीरीज भी रिलीज करने वाले हैं वीडियो के माध्यम से, जिसमें हम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑल ओवर सिलेबस से, जो कि एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं अपना 4 सालों का एक्सपीरियंस। तो आप लोग अगली आने वाली सीरीज को मिस मत कीजिएगा, सारी वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि आपके इन्हीं में से जो है कहीं ना कहीं कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।